स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई फिजिक्स चैप्टर 4 दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इससे पहले हमने बायोट-सैवर्ट लॉ के बारे में स्टडी किया था। आज हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है क्या। बेसिकली बायोट-सैवर्ट लॉ में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट कर रहे हैं। Now there is another method for relating electric field and magnetic field with each other, and this method is known as Ampere's circuital law. You can say that it is an easier method to apply and find magnetic field in very complex situations where Biot-Savart's law cannot be easily applied. It is also known as alternate method to find magnetic field strength. Now, what is the statement of Ampere's circuital law? According to Ampere's circuital law, it states that the line integral of magnetic field induction B around a closed path in vacuum is equal to mu naught times the total current enclosed. इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी का हम लाइन इंटेग्रल ले रहे हैं, बी डॉट डी एल। ठीक है, अराउंड अ क्लोज्ड पाथ। जो इंटीग्रेशन पे ये हमने ड्रॉ किया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग क्लोज्ड पाथ इन वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट। म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज्ड। टोटल करंट लेट कर लो कितना है यहाँ पे, आई इनसाइड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज्ड इन द क्लोज्ड लूप। कंसिडर करो हमें यहाँ पे एक करंट कैरिंग वायर गिवन है लाइक दिस। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में गोज लॉ को स्टडी किया था, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को स्टडी करते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको ध्यान होगा हम क्या करते थे, सिमेट्री अप्लाई करते थे। ठीक है, वहाँ पे हम सरफेस इंटेग्रल लेते थे और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, वी आर टेकिंग लाइन इंटेग्रल। नेक्स्ट, आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि हमें जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, उस पॉइंट से हम एम्पीरियन लूप, एक क्लोज्ड लूप को ड्रॉ करेंगे जो उस पॉइंट से पास करेगी। ठीक है, यहाँ पे हमें सिमेट्री का ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे करंट कैरिंग वायर गिवन है। नाउ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक एम्पीरियन लूप को ड्रॉ कर लिया। एम्पीरियन लूप 2 डायमेंशनल होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम सर्कुलर ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर में ले सकते हैं। सिमेट्री का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अप्लाइंग एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। फॉर अप्लाइंग एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, first is magnetic field should be tangential to loop और magnetic field is non-zero constant। मैग्नेटिक फील्ड जो भी हम एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे उसके टेंजेंशियल होनी चाहिए या फिर मैग्नेटिक फील्ड हमारी कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, देखो हमारे पास क्या है, लाइन इंटेग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। अगर मैग्नेटिक फील्ड लूप के साथ टेंजेंशियल होगी तो उस केस में हमारा एंगल क्या होगा, 0। थीटा विल बी 0। दैट मीन्स वी कैन राइट क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ बी डॉट डी एल विच इज इक्वल टू बी डी एल कॉस 0। बी डी एल कॉस 0। कॉस 0 इज 1। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। मैग्नेटिक फील्ड हम क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट है, तो इसे इंटीग्रेशन से बाहर लिख देंगे। इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या बचेगा, क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ डी एल। स्मॉल लेंथ एलिमेंट की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इट बिकम्स इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द लूप विच इज इक्वल टू एल। सो वी कैन से दैट अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारी लूप के साथ टेंजेंशियल होगी या फिर
कांस्टेंट होगी, तब हम इस इंटीग्रेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने एग्जांपल ली हुई है, देखो एक करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पे हमारे पास करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। फिंगर्स को अगर हम कर्ल कर रहे हैं तो फिंगर का कर्ल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें, ठीक है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? ऐसे होगी, अलोंग द टेंजेंट लाइक दिस। अगर इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैलकुलेट करना होगा, अगेन हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे। देखो आप देख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग टेंजेंट टू दिस एम्पीरियन लूप। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। Second is magnetic field should be normal to the loop. It means what is the angle between magnetic field vector and length element dl? इस केस में एंगल हमारा क्या होगा? 90 डिग्री। We can say that in this case closed integral of b dot dl will be equal to integral of b dl cos 90. Cos 90 is 0. We can say that in this case the value of this line integral becomes 0. Next, third condition is magnetic field vanishes. Magnetic field B vanishes means magnetic field की वैल्यू हम क्या लेंगे? यहाँ पे 0 लेंगे। अगेन इस केस में लाइन इंटेग्रल हमारा क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू 0. क्लियर? दीज आर द कंडीशंस फॉर एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? कंसीडर कर रहे हैं अ थिन स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई लाइक दिस through which current I is flowing. Now by using right hand rule we can calculate the direction of magnetic field. हम क्या करेंगे? हमको करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड is in the form of concentric circles around a straight current carrying conductor. ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पे concentric circle जो obtain होंगे with their center on this conductor XY. These concentric circles are representing the direction of magnetic field. Now we have to find the value of magnetic field at this point P, which is at a distance r from this current carrying conductor. इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे एम्पीरियन लूप कंसीडर करेंगे which is passing through this point. तो हमने यहाँ पे सर्कुलर एम्पीरियल लूप, क्लोज्ड लूप को कंसीडर कर लिया। We can say that यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एम्पीरियन लूप दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, बोथ आर कोइंसाइडिंग ईच अदर। नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P फ्रॉम दिस कंडक्टर? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? यहाँ पे हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एट डिस्टेंस r। पॉइंट P का डिस्टेंस हमें कितना गिवन है? स्मॉल r। एट डिस्टेंस r फ्रॉम कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई r। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P फ्रॉम अ करंट कैरिंग कंडक्टर XY. B is equal to म्यू नॉट I by 2 पाई r. देखो हम ऐसे लिखेंगे, कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r whose center lies on the straight conductor. Take a small element of length dl of closed path at P. हमने क्या किया? यहाँ पे एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl कंसीडर कर लिया like this. Direction of B and dl is same. So we can say that angle between them is 0. अभी हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? एट एनी पॉइंट इट इज टेंजेंशियल टू दिस क्लोज्ड लूप. नाउ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B and this length element dl is same. So we can say that angle between these two terms is 0. We write here angle between magnetic field and length element is 0. Now
वी हैव टू फाइंड द क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। ठीक है, हमें एम्पियर्स लॉ प्रूव करना है, उसके लिए हमें लाइन इंटेग्रल ऑफ बी डॉट डी एल की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ द डॉट प्रोडक्ट, जब हमें दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट गिवन हो तो तब हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं? वी कैन राइट इट एज बी डी एल कोस थीटा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा हियर? इट इज 0. So we can say that it is equal to BDL cos 0. Cos 0 is 1. It is equal to B क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म है। बीइंग अ कांस्टेंट टर्म हम इसे इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे। इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या बचेगा? DL। अब हम सिमिलरली इस लूप में बहुत सारे लेंथ एलिमेंट्स को कंसीडर कर सकते हैं। जब उन सारे लेंथ एलिमेंट्स को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये पूरी लूप कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, वी कैन से दैट इंटीग्रेशन ऑफ DL इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द एम्पीरियन लूप। इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द एम्पीरियन लूप, और we can say that it is equal to circumference of this circular loop, which is equal to closed integral of b dot dl। यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा? It is equal to b into 2 pi r। The radius of this loop is small r। Now using this equation, ठीक है, let it is equation number 1। Using 1, closed integral of b dot dl is equal to mu naught I by 2 pi r into this 2 pi r। 2 pi r से 2 pi r कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? closed integral of b dot dl is equal to mu naught I। यही तो हमें प्रूव करना था। इट इज़ द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। आई होप सबको क्लियर होगा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या है, उसकी कंडीशंस क्या हैं, और व्हाट इज द प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स आर, इफ पॉइंट P लाइज इनसाइड द कंडक्टर। P पॉइंट कौन सा है? जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इफ इट लाइज इनसाइड कंडक्टर विच इज एट some distance from the axis of the conductor, then according to Ampere's circular law, closed integral of b dot dl is equal to mu naught into mu r into I, where mu r is relative magnetic permeability of material of the conductor। इसका मतलब क्या है? मान लो हमारे पास कुछ इस तरह का कंडक्टर गिवन है, ठीक है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे हमें पॉइंट P गिवन है एट विच वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। लेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर इज R। हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे लाइक दिस विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट P। इस तरह से हम कंडक्टर के अंदर एम्पीरियन लूप को ड्रॉ करेंगे। इस केस में क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ b डॉट dl किसके इक्वल होगा? यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन दिस केस क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू एम आई, वेयर म्यू एम इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। यहाँ पे मीडियम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आएगी। ठीक है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। From this, permeability of medium becomes equal to mu r, which is relative magnetic permeability, into mu naught, which is magnetic permeability of vacuum। Clear? इस केस में हमारा ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जब भी मीडियम की बात होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज, if curvature of fingers is perpendicular to the thumb of right hand such that curvature of finger represents the sense of closed path, then direction of thumb gives the sense in which current I is regarded as positive। इसका मतलब क्या है कि अगर हम हमारे राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ द क्लोज्ड पाथ, जो भी हमें एम्पीरियन लूप गिवन है, क्लोज्ड पाथ गिवन है, उस डायरेक्शन में अगर हम अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें तो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा
उस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन हमें पॉजिटिव कंसीडर करनी है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देखो, ये वाला हमें पाथ गिवन है, क्लोज्ड लूप गिवन है लाइक दिस। थंब किधर पॉइंट कर रहा है? थंब इज पॉइंटिंग। अगर हम इसको ऐसे प्लॉट करें, ठीक है, आप देख सकते हो, खुद से आप करके देख सकते हो, थंब I1 की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इस केस में हम I1 को क्या कंसीडर करेंगे? वी कंसीडर I1 एज पॉजिटिव करंट, और I2 ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हम I2 को यहाँ पे नेगेटिव कंसीडर करेंगे। I1 क्लोज्ड लूप के इनसाइड फ्लो कर रहा है और I2 क्लोज्ड लूप के आउटसाइड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इस फिगर को हम इस तरह से भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास I1 है विच इज इनवर्ड एंड I2 इज आउटवर्ड। फिंगर्स को अगर हम कर्ल करें, फॉर एग्जाम्पल हमें इस तरह से पाथ गिवन है लाइक दिस, ठीक है। राइट हैंड की फिंगर्स को लूप की डायरेक्शन में कर्ल किया तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है? इनसाइड, ठीक है, थंब इज पॉइंटिंग इनसाइड टूवर्ड्स I1 डायरेक्शन। तो I1 को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और I2 को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। इस केस में टोटल करंट इनसाइड दिस कंडक्टर क्या हो जाएगा? I1 माइनस I2। नाउ यूजिंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट L इज इक्वल टू म्यू नॉट, करंट अब कितना लेंगे हम यहाँ पे? I1 माइनस I2 विच इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड, टोटल करंट इनसाइड दी कंडक्टर। क्लियर? यहाँ पे हमें एक बात का और ध्यान रखना है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज एंड शेप ऑफ द क्लोज पाथ और लूप। जो हमें ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का फॉर्मूला गिवन है, इट डजंट डिपेंड ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द क्लोज पाथ और लूप। नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ही क्यों कंसीडर की? वाई डोंट वी कंसीडर क्रॉस प्रोडक्ट हेयर? रीजन क्या है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B और लेंथ एलिमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट करें। अगर हम इस तरह से कोई भी क्लोज्ड पाथ ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस, यहाँ पे इस तरह से हमने क्या किया? लूप को कंसीडर कर लिया। हमारे पास क्या है? करंट कैरिंग वायर है लाइक दिस। नाउ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इस लूप पे? टेंजेंशियल होगी। द लेंथ एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। अगर हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते, ठीक है, B क्रॉस DL, इन दिस केस इट इज इक्वल टू B DL साइन थीटा। When magnetic field B and DL length element are pointing in same direction, इस केस में थीटा हमारा क्या हो जाता? 0 हो जाता। Then it is equal to closed integral of B dot DL becomes equal to 0। क्लियर? इसलिए हम यहाँ पे यहाँ पे क्या लेंगे? हम क्रॉस लेंगे, इसलिए हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को कंसीडर करते हैं। वी डोंट कंसीडर क्रॉस प्रोडक्ट हेयर। आई थिंक अब आप सबको एम्पियर सर्क्यूटल लॉ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। First application of ampere circuital law is magnetic field due to infinite long straight wire carrying current। अगर हमें infinite long straight wire given हो from which current is passing, then how to find magnetic field at a near point P close to this current carrying wire। कंसिडर कर लो, यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है एक्स वाई थ्रू विच करंट आई इज फ्लोइंग इन डायरेक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। देन कंसिडर पी इज द पॉइंट at a perpendicular distance r from this straight wire at which we have to find the value of magnetic field using ampere circuital law। हमें पता है जब भी हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ अप्लाई करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी कंसीडर एम्पीरियन लूप। हम एक क्लोज्ड पाथ कंसीडर करते हैं पासिंग थ्रू दैट पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हमने कैसी एम्पीरियन लूप कंसीडर की है? वी कंसीडर एम्पीरियन लूप एज अ सर्कल ऑफ रेडियस r। क्लियर? Now, what is the closed integral of B dot DL in this case? Closed integral of B dot DL is equal to closed integral of B DL cos theta, where theta is the angle between magnetic field vector B and length element DL।
हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl कंसीडर कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इट इज अलोंग टेंजेंट लाइक दिस। नाउ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड dl लेंथ एलिमेंट वेक्टर बोथ आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, so we can say that angle between magnetic field vector and length element is said to be 0. The closed integral of b dot dl becomes equal to b, कांस्टेंट टर्म है, इसे हम इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या बचेगा, dl cos 0 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, क्लियर। cos 0 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। सिग्मा क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ dl क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, इट इज लेंथ ऑफ द क्लोज्ड लूप, टोटल लेंथ ऑफ द क्लोज्ड एम्पीरियन लूप विच इज अ सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल r. So the closed integral of dl becomes equal to circumference of this closed loop which is 2 pi r. So we can say that in this case closed integral of b dot dl is equal to b into 2 pi r. This is equation number 1. Now using Ampere's circular law, using Ampere's circular law, according to this law closed integral of b dot dl is equal to mu naught I. This is equation number 2. On comparing equation 1 and equation 2, comparing equation 1 and equation 2, b dot 2 pi r becomes equal to mu naught I, from which the value of magnetic field becomes equal to mu naught I by 2 pi r. This is the formula of magnetic field due to infinite long straight wire carrying current. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, b is equal to mu naught into 2I by 4 pi r. क्लियर। हमने यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यों बनाया, क्योंकि हमें पता है इसकी डायरेक्ट वैल्यू है हमारे पास, म्यू नॉट बाय 4 पाई इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -7। टू मेक आवर कैलकुलेशन इजी यहाँ पे हम म्यू नॉट बाय 4 पाई को कंसीडर कर रहे हैं, क्लियर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, अच्छे से नोट कर लो इस रिलेशन को। Important note points are, first is magnitude of magnetic field at every point on a circle of radius r with wire along the axis is same. It means the magnetic field due to current through infinite straight wire has a cylindrical symmetry. देखो अगर हम इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर को कंसीडर करें लाइक दिस, ठीक है, ये जो हमारे पास एम्पीरियन लूप है यहाँ पे हमने बहुत सारे पॉइंट्स कंसीडर कर लिए, हर एक पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करें दैट इज सेम, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट हैज़ अ सिलेंड्रिकल सिमेट्री, क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज the direction of magnetic field at every point on a circle is tangential to it. हमारे पास ये सर्कल है, किसी भी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे कंसीडर करें, यहाँ पे थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, अलोंग करंट, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी, टेंजेंट टू दिस सर्कल। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी हमारे पास इस तरह से डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड बी की। इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज टेंजेंशियल टू इट and magnetic field lines form concentric circles. These circular lines are called magnetic field lines. That's why magnetic field lines have no starting point and no end point. Magnetic field lines हमारे पास क्या होती हैं, they are concentric circles. It means they have no starting point and no end point, but form a closed path. They are forming a closed path.
Unlike the electrostatic field, in which electrostatic field lines have a starting point at positive charge and end point on negative charge. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमें पता है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज. Unlike electric field lines, magnetic field lines have no starting point and no end point. Third point is expression for magnetic field at a point due to current through a straight wire provides theoretical support to the Oersted experiment. Oersted experiment हमारे पास क्या था, अगर हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है, उसके क्लोज हम कोई भी मैग्नेटिक नीडल को प्लेस करें, देन नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड. ये नीडल डिफ्लेक्ट क्यों कर रही थी? ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट. ऑर्स्टेड ने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था. बट जो ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है, इसने थ्योरेटिकली ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया कि हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है, उसके क्लोज हमने एक पॉइंट P कंसीडर किया. जब हम वायर में से करंट को पास करवा रहे हैं तो P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमारे पास किसके आया है? इट इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई R. क्लियर? सो वी कैन से दैट इट प्रोवाइड्स theoretical support to the Oersted experiment. Next point, fourth point is, though wire carrying current is infinite, magnetic field due to it at non-zero distance is not infinite. जो हमारे पास वायर थी, जो हमने यहाँ पे करंट कैरिंग वायर कंसीडर की थी, इट इज़ इनफाइनाइट. बट इस इनफाइनाइट वायर के कारण P पॉइंट पे जो हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की, इट इज़ नॉट इनफाइनाइट. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की फिक्स्ड वैल्यू थी, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई R. Since B is inversely proportional to R, therefore the magnitude of magnetic field increases as the distance of point from the wire decreases. इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड B is inversely proportional to distance. जैसे जैसे हम P पॉइंट को वायर के क्लोज लेके आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा. दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ. Second application of Ampere's circuital law is solenoid. We have to find the magnetic field value due to a solenoid. सबसे पहले बात करते हैं सोलेनॉइड होता क्या है. इसके बारे में आपने 10th क्लास में स्टडी किया था इन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर. Solenoid basically it consists of an insulating long wire closely wound in the form of helix. Its length is very large as compared to its diameter. सोलेनॉइड बेसिकली वायर्स को बहुत ज़्यादा इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर की शेप में टर्न किया जाता है. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली एक कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक कार्डबोर्ड को इंसर्ट किया जाता है. ठीक है, उसके ऊपर वायर को कॉइल्ड किया जाता है टू फॉर्म अ सोलेनॉइड. आइडियल सोलेनॉइड कौन सा सोलेनॉइड होता है? हुज लेंथ इज़ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर. जब हम किसी करंट कैरिंग सोलेनॉइड को सस्पेंड करते हैं, ठीक है, इट ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. इसका मतलब करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड. कंसीडर अ सोलेनॉइड हैविंग n number of turns. Let small n is the turn density, which is defined as number of turns per unit length. Small n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. Then let I be the current flowing through the solenoid and turns of the solenoid are closely packed. देखो हर एक टर्न में से कितना करंट फ्लो कर रहा है? I करंट फ्लो कर रहा है. क्लियर? Like this, current is flowing in this डायरेक्शन थ्रू ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड. सोलेनॉइड की इस फिगर को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस तरह से ड्रॉ करें. कंसीडर कर लो, यहाँ पे हमने 2 प्लेट्स कंसीडर कर ली. यहाँ पे करंट की डायरेक्शन है आउटवर्ड और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन है इनवर्ड. करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है. ठीक है, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस. इस प्लेट पे आउटवर्ड है और इस प्लेट पे इनवर्ड है.
नाउ हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट आउटवर्ड है, तो राइट हैंड के थंब को हम आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, फिंगर्स को हम कर्ल करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस। यहाँ पे लोअर प्लेट पे करंट क्या है? इट इज इनवर्ड। जब थंब को इनवर्ड पॉइंट करेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, दे आर कर्लिंग इन दी clockwise direction. So we can say that here the magnetic field lines are present in clockwise direction like this. So from this we conclude that when current is passed through the solenoid, then each turn can be regarded as a circular loop carrying current and thus will be producing magnetic field lines. ठीक है, जब सोलेनोइड में से करंट पास करेगा तो हर एक टर्न, सोलेनोइड की हर एक टर्न एक करंट लूप की तरह, सर्कुलर लूप की तरह बिहेव करेगी, जो अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। अगर हम सोलेनोइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करें अपर प्लेट पे, सोलेनोइड की अपर प्लेट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन anti-clockwise direction and on the lower plate they are in clockwise direction between the solenoid, between the two plates of the solenoid. The magnetic field lines are regarded as uniform and parallel and straight lines. Now to find magnetic field, consider rectangular amperian loop PQRS. इस केस में हम रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप को कंसीडर कर रहे हैं, PQRS नियर मिडल ऑफ द सोलेनॉइड वेयर PQ इज इक्वल टू L। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, सोलेनॉइड में हमने रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप को कंसीडर किया, दैट इज PQRS वेयर PQ इज L। नाउ द लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ओवर क्लोज्ड पाथ PQRS इज, अगर हम जो ये हमारी कंप्लीट रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप है इसके अक्रॉस लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें, देन इट इज इक्वल टू लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन PQ, देन इन दिस QR, देन RS एंड देन फ्रॉम S to P, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ओवर क्लोज्ड पाथ PQRS इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द पाथ P to Q। अब यहाँ पे देखो हमने ये क्लोज्ड वाला सिंबल नहीं बनाया बिकॉज वी आर टेकिंग इंटीग्रेशन फ्रॉम P to Q विच इज नॉट अ क्लोज्ड, क्लियर, विच इज नॉट ए क्लोज्ड पाथ, प्लस Q to R B dot DL प्लस R to S B dot DL प्लस S to P प्लस S to P इंटीग्रेशन इज ऑफ B dot DL, क्लियर। इस तरह से हम हमारी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक बात और कंसीडर करनी है, अगर हम कोई भी पॉइंट आउटसाइड सोलेनॉइड कंसीडर करें तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमेशा हम 0 लेते हैं, ठीक है। एट एनी पॉइंट आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0। देन इन दिस केस closed integral of B dot DL is equal to P to Q. P to Q. P to Q is present inside the solenoid. So we can say that it is equal to P to Q B DL cos theta. B DL cos theta, where theta is the angle between magnetic field vector B and length element DL, plus Q to R plus Q to R B DL cos theta. Q to R. Now you can easily see that magnetic field vector B and length element from Q to R are perpendicular to each other.
यहाँ पे फिर एंगल हम कितना लेंगे, वी टेक हेयर एंगल 90 डिग्री प्लस then we go from this path r to s. We can write here integral of r to s b dl cos theta. In this case magnetic field is pointing in this direction and length element is in this direction, so we can say that in this case theta is said to be 180 degree plus then s to p b dl cos theta. Again magnetic field vector and length element are perpendicular to each other. In this case theta is said to be 90 degree. p to q में अगर हम थीटा कंसीडर करें, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड लेंथ एलिमेंट both are pointing in same direction, so we can say that in this case theta is said to be 0 degree. On solving this, closed integral of b dot dl becomes equal to, पहले p to q सॉल्व करेंगे, cos 0, cos 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1. We can say that it is equal to b, being a constant term इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे, p to q dl प्लस cos 90, cos 90 क्या होता है 0, ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी 0 प्लस r2s एंगल इज 180 डिग्री बट r2s it is present outside the solenoid, so outside the solenoid magnetic field b is said to be 0. b 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी, it becomes 0 plus then s to p एंगल इज 90, cos 90 0, ये टर्म भी हमारे पास 0 हो जाएगी. इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड में अकेला ये वाली टर्म ही कंट्रीब्यूट करेगी, बाकी सारी टर्म्स 0 इफेक्ट देंगी. ठीक है, इट मीन्स क्लोज्ड इंटेग्रल ओवर द पाथ पी क्यू आर एस बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी. P to Q लेंथ एलिमेंट्स का अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, इट बिकम्स टोटल लेंथ ऑफ PQ विच इज इक्वल टू L. इट बिकम्स इक्वल टू BL. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ यूजिंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ वी कैन राइट इट हेयर फ्रॉम एम्पियर्स सर्क्यूटल law. We know that closed integral of b dot dl is equal to mu naught times the total current, through the rectangle या फिर rectangular amperial loop PQRS. Now what is the value of total current through rectangle PQRS? It is equal to number of turns in rectangle into current. हमने डिस्कस किया था सोलेनॉइड में n नंबर ऑफ टर्न्स आर प्रेजेंट. हर एक टर्न में करंट की डायरेक्शन सेम है, लाइक दिस. हर एक टर्न का करंट ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो टोटल करंट अगर यहाँ पे टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट है, हर एक टर्न में करंट आई है, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, इट बिकम्स इक्वल टू NI. वो ही बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं. टोटल करंट थ्रू रेक्टेंगल PQRS इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन रेक्टेंगल इनटू करंट, व्हिच मीन्स क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B dot dl becomes equal to mu naught Ni, where N is the total number of turns of the solenoid. Now we know that small n क्या represent कर रहा था, number density, which is equal to total number of turns present per unit length. It means capital N की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, number density into length of the solenoid. We put the value here.
रेक्टेंगल की लेंथ हम कैपिटल एल ले रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे कैपिटल एल कंसीडर करेंगे। अगर आपने स्मॉल एल ली है तो आप इसको स्मॉल एल ही कंसीडर करोगे। क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ बी डॉट डी एल becomes equal to mu naught n l I. Let this is equation number 2. This is equation number 2. Now comparing equation 1 and 2, comparing equation 1 and 2, from 1 and 2, BL is equal to mu naught NLI. L से L कैंसिल हो जाएगा, which means magnetic field due to solenoid P, which is equal to mu naught NI. Clear? This is the amount of magnetic field at a point inside solenoid, at a point inside solenoid. Clear? Very important result. At a point near the ends of the solenoid, magnetic field decreases, which is equal to mu naught Ni by 2. So if we plot magnetic field versus length of the solenoid, length of solenoid हम क्या consider कर रहे हैं? L. In the middle of the solenoid, magnetic field की वैल्यू कितनी रहेगी? mu naught Ni. बट जैसे जैसे हम एंड्स के क्लोज पहुंचेंगे, इट्स वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और एंड्स पे कितनी वैल्यू मिलेगी हमें? म्यू नॉट एन आई बाय 2। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द सोलेनॉइड वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी इक्वल टू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ इज टॉरॉइड। टॉरॉइड बेसिकली सोलेनॉइड होता है जिसको हम रिंग के फॉर्म में बेंड कर देते हैं, ठीक है। It is an endless solenoid in the form of a ring. It is a hollow circular ring on which a large number of insulated turns of a metallic wire are closely wound like this. Clear? This is the figure of a toroid. Now how to find magnetic field due to toroid? Let n be the number of turns per unit length of the toroid. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन टॉरॉइड हम कितने कंसीडर कर रहे हैं? कैपिटल एन। स्मॉल एन बी द नंबर डेंसिटी ऑफ टर्न्स विच इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ। लेंथ ऑफ द टॉरॉइड दैट इज सर्कुलर रिंग, इट इज इक्वल टू 2 pi r विच इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r. नेक्स्ट, I be the current flowing through it. A magnetic field of constant magnitude is set up inside the turns of toroid in the form of concentric circular magnetic field lines. जो हमारे पास ये टोरॉइड रिंग है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड सेट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। करंट देखो यहाँ पे किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? फ्रॉम दिस। यहाँ पे इस तरह से हम करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है? करंट इज आउटवर्ड, ठीक है, लाइक दिस। इस तरह से हमने करंट की डायरेक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया और यहाँ पे करंट इज फ्लोइंग इनवर्ड, तो यहाँ पे हम क्रॉस बना देंगे, ठीक है। वी आर ड्रॉइंग क्रॉस हेयर बिकॉज करंट इज फ्लोइंग इनसाइड, ठीक है। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज गिवन बाय टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट। Consider 3 points P, Q and S inside, between and outside the toroid. अब यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं। लेट यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है पॉइंट P लाइक दिस। यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं आउटसाइड दी टोरॉइड पॉइंट Q और यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं पॉइंट S. Now we have to draw Amperian loops. यहाँ पे हमें 3 Amperian loops ड्रॉ करनी पड़ेंगी to find the value of magnetic field at each point. यहाँ पे हम Amperian loop कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे passing through the point P like this. Then Amperian loop is like this which is passing through this point S, and third Amperian loop will be passing through this point Q like this. Clear?
जो रेड पेन से सर्कुलर रिंग्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करी हैं? एम्पीरियन लूप्स, एम्पीरियन लूप्स। क्लियर? नाउ द लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। सबसे पहले हम कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे? एट पॉइंट P। दिस इज पॉइंट P, दिस इज होलो सर्कुलर रिंग। ठीक है, हमने पढ़ा था टोरॉइड बेसिकली क्या होता है, इट इज ए होलो सर्कुलर रिंग। इसका मतलब क्या है? P पॉइंट पे कोई भी करंट प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, P पॉइंट पे करंट की वैल्यू हम क्या लेंगे? I is said to be 0 here. Using Ampere's circular law, closed integral of B dot dl is equal to mu naught times the total current inside the Amperian loop. As we know, at point P, current is said to be 0. So we can say that in this case, magnetic field is also said to be 0. There is no magnetic field B at this point P. Now we have to find value of magnetic field at this point Q, which is present outside the toroid. So here we write line integral of magnetic field at point Q, which is present outside the toroid. As we know, the point which is present outside the solenoid, magnetic field is always considered to be 0. यहाँ पे magnetic field की value हम 0 consider करेंगे, which means line integral of B dot dl at this point Q is said to be 0. Now line integral of magnetic field at point S, which can be written as closed integral of B dot dl is equal to mu naught I inside. Now there are, let n number of turns are present. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हम कितने कंसीडर कर रहे हैं? कैपिटल N. I current is flowing through each turn. Then total current flowing through this toroid is equal to total current inside the toroid. That becomes equal to Ni. Clear? So the closed integral of B dot dl becomes equal to mu naught into Ni. Total current is Ni. Now magnetic field B and length element dl both are pointing in the same direction, because आप यहाँ पे रिंग के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो टेंजेंट किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी, which means magnetic field B and length element both are pointing in the same direction, which means theta is said to be 0. It is written as B dl cos 0 is equal to mu naught Ni. Cos 0 is 1. B being a constant term, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे. Closed integral of dl is equal to mu naught Ni. Now what does the closed integral of dl represent here? It represents the total length of the ring. ठीक है, which is equal to 2 pi r, the circumference of the circular ring, which is 2 pi r is equal to mu naught Ni. From this, the magnetic field B becomes equal to mu naught Ni by 2 pi r. This is the formula of magnetic field due to toroid having n number of turns. अगर आप इसी फॉर्मूले को नंबर डेंसिटी स्मॉल n, which is the total number of turns present per unit volume, नंबर डेंसिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहते हो तो हम कैसे करेंगे? We know that number density is equal to total number of turns present per unit length.
फ्रॉम दिस कैपिटल N इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एन। इस फॉर्मूले में हम कैपिटल N की वैल्यू पुट कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड B इज रिटन एज म्यू नॉट इंटू 2 पाई आर इंटू एन आई बाय 2 पाई आर। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, which means magnetic field B is said to be equal to mu naught Ni. This is the value of magnetic field due to a toroid. You can see that magnetic field due to toroid and solenoid is same. Formula दोनों cases में same आया, that is equal to mu naught Ni, where mu naught is the magnetic permeability of the vacuum. Small n is the number density, that is total number of turns present per unit length. I is the current flowing inside the toroid. Clear? Next, some important note points are both Ampere's circular law and Biot-Savart law relate magnetic field with the current. Clear? They provide theoretical explanation to the Oersted experiment. They help in relating electric field with the magnetic field. Next, both express the same physical consequences of a steady current. दोनों लो करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। जब भी किसी वायर में से करंट पास होगा तो वो अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट, एम्पियर्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन, whereas Biot-Savart's law is related with asymmetrical current distribution. आपको ध्यान होगा एम्पियर सर्क्यूटर लॉ में हम क्या करते हैं, एम्पीरियन लूप को ड्रॉ करते हैं कंसिडरिंग सिमेट्रिकल कंडीशंस। क्लियर? बट बायो-सावर्ट लॉ में हम ऐसे कुछ भी सिमेट्रिकल कंडीशंस को फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट, एम्पियर्स लॉ इज फॉर इंटेग्रल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एम्पियर्स लॉ में हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनसाइड द एम्पीरियन लूप, ठीक है। एम्पीरियन लॉ इज फॉर इंटेग्रल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड बायोट-सावर्ट्स लॉ इज फॉर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, dB is equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square. This is Biot-Savart law. Clear? I hope सबको एम्पियर सर्क्यूटर लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले हमने एम्पियर सर्क्यूटर लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। फिर हमने सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्क्यूटर लॉ, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, एंड देन थर्ड एप्लीकेशन दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड। सारी एप्लीकेशंस को 1 बाय 1 स्टडी किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस एम्पियर सर्क्यूटर लॉ। थैंक यू सो मच।